तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम पहुंच गए हैं एक बार फिर से, क्योंकि आज दिल्ली के दौरे पर थे और ऐसे में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जन्मदिन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं आज दिन भर। आपने तस्वीरें दिल्ली से देखी, लेकिन अब जयपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम में इंतजार किया जा रहा था सीएम अजय लाल शर्मा का। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सिविल लाइंस के एसबी गार्डन में जन्मदिन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सीएम अजय लाल शर्मा इस कार्यक्रम में अब क्योंकि पहुंच गए हैं और फूलों का गुलदस्ता देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं तो वो दे ही रहे हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को। अब उनकी ओर से सीएम को ये फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। आज तस्वीरें फूलों की ही दिन भर सामने आती रही, क्योंकि आज जहां दिल्ली में, और ये देखिए तस्वीरें, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को भी पुष्पगुच्छ भेंट किया है। और जिस तरह से अभी जिक्र मैं कर रही थी, क्योंकि आज दिल्ली के दौरे पर थे और फूल लेकर प्रधानमंत्री के आवास पर भी पहुंचे थे सीएम अजय लाल शर्मा। प्रधानमंत्री से मुलाकात उन्होंने की थी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए उन्हें इनवाइट किया था राजस्थान में। तस्वीरें दिल्ली से कई बड़े चेहरों के साथ उनकी मुलाकात के सामने आई और दिन भर का समय व्यस्ततम गुजरा, लेकिन अभी जयपुर वो पहुंच गए हैं और जयपुर में भी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सिविल लाइंस के एसबी गार्डन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, तस्वीरें फर्स्ट इंडिया। अजयलाल शर्मा जिंदाबाद, मदन राठौड़ जिंदाबाद, सारी जनता जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद। देखिए ये नारा मैं लगा देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है, जवाहर बेढम जिंदाबाद, 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 जवाहर बेढम जिंदाबाद। मैं बोलूंगा स्वागत है भाई, स्वागत है। आपको बोलना भजन जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर मदन जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मदन जी का स्वागत है। भारत माता की जवाहर बेढम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं तो बोलना कुछ नहीं है। देखिए 10 बज गए हैं और माइक हो जाएगा अभी बंद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आके जो आशीर्वाद दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी सुबह 6 बजे से लेकर और अब तक मैं गिरिराज पूछ रही, जब आपका फोन आया था हजारों की संख्या में लोग वहां थे। और मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, बिना सूचना के लोगों ने ब्लड कैंप 2000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन। आज आने वाले सब लोगों को पौधा दिया गया। हमारा तो सदस्यता का भी प्लान था, लेकिन आपका वो चालू ही नहीं हुआ आज। और ये जो ग्राउंड है और बाहर जैसा लोग बता रहे हैं, 4-5 बार फुल होकर के खाली होता रहा। लोग पूरे राजस्थान भर से 36 कौम के लोग यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैंने इनको कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह कहा था मंदिर में जब फोन आया कि हमारा और आपका संकल्प है, दीन दुखी वंचित गरीब की सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़िए। और जब मैं माता जी के पैर छूने गांव गया, वही शब्द उन्होंने दोहराए। आदरणीय भजन लाल जी और मदन जी भाई साहब, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मुख्यमंत्री जी का सानिध्य पिछले 28 साल से आप सब लोग जानते हैं, 28 साल से मुझे सानिध्य मिल रहा है। और अब भी पूरी ताकत के साथ आपका सानिध्य और निर्देश कि आम जन के कामों के समाधान में समय लगाइए। आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे से बैठता हूं, माननीय मुख्यमंत्री रात के 12 बजे तक पेंशन पाएंगे। ये आपका आशीर्वाद है मदन जी भाई साहब, आपका आशीर्वाद है। और मदन जी और भजन जी आप यहाँ पधारे, मैं अभिभूत हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ आपका कि आप मुझे
आशीर्वाद देने के लिए, जनता को धन्यवाद देने के लिए आप पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ये पूरी टीम सुबह से अब तक लगी हुई है, मेहनत है। 2-3 गए माला शेरी वाले विराजमान है, विधायक गण, मंत्रीगण बहुत आशीर्वाद देने के लिए आए, लेकिन कमी खल रही थी। लोग कह रहे थे कितनी भीड़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी दर्शन हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, लेकिन आप दिल्ली से आए थे, आप लेट हो गए थे। प्रदेश अध्यक्ष जी आपका इंतजार कर रहे थे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैं माननीय जवाहर जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को देवनारायण जी की तस्वीर भेंट कर उनका अभिवादन करें। एक और होगी ना? अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, गौरव वो पौधे ला फटाफट। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को आप जिस तरह से राजस्थान पर उतारने का काम कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, आप 5 लोगों को निमित्त स्वरूप पौधे देकर, अमर सिंह जी को तो मुनेश जी, अमृता जी मेघवाल, मुनेश जी गुजर, अमृता जी मेघवाल पधारे। मैं मदन जी भाई साहब से भी आग्रह करूंगा। आंचल हमारा तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जन्मदिन के कार्यक्रम में और स्वागत सम्मान किया गया। देवनारायण भगवान की प्रतिमा भेंट की गई और अभी एक पौधा मां के नाम अभियान, क्योंकि हमने इस अभियान के जरिए राजस्थान को एक बार फिर से हरा भरा करने का संकल्प सभी को लेते हुए देखा। आज कार्यक्रम में उन्हें भी पौधे भेंट किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें कार्यक्रम से सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनके साथ और भगवान देवनारायण की प्रतिमा के साथ धन्यवाद कह रहे थे। अभी आप सुन रहे थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को, जब वो पहुंचे तो पुष्पगुच्छ भेंट किए, लेकिन उन्होंने भी कहा क्योंकि आज का दिन व्यस्त रहा था और ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में जान डाल दी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान का पुनः जिक्र हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवान देवनारायण की प्रतिमा जब भेंट की गई थी, ये तस्वीर उस समय की, और उसके बाद एक एक पौधा सभी गणमान्य अतिथियों को जो आगंतुक है उन्हें भेंट किया जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी साथ, भीड़ भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है क्योंकि एसबी गार्डन में आयोजन रखा गया है। ऐसे में मंत्री जवाहर सिंह बेढम जब इस कार्यक्रम में खुद उनका जन्मदिन क्योंकि आज है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने के लिए भी पहुंचे और फिर सीएम का इंतजार भी किया जा रहा था। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुट गए हैं। दिनेश, तस्वीरें आ गई है और आज का दिन काफी व्यस्त रहा सीएम भजनलाल शर्मा का, लेकिन इस कार्यक्रम में जरूर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और कार्यक्रम अब आगे बढ़ रहा है। दिनेश, क्या जानकारी वहां से? और देखिए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का आज जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम सिविल लाइंस के बाल निवास गार्डन में हो रहा है। शाम से ही 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और लगातार पूरे, चाहे दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर, अलग अलग जिलों से लोगों ने पहुंचकर यहाँ पर उनको बधाई दी है। गुर्जर समाज संगठन की ओर से कार्यक्रम रखा गया है और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचकर जवाहर सिंह बेढम को जन्मदिन पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, वो भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े हुए अन्य नेता हैं, वो भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। और सुबह भी जब चूंकि आज कार्यक्रम था, उनका जन्मदिन था जवाहर सिंह बेढम का, तो वो गोवर्धन जी पूछरी का लौटा पहुंचे हुए थे और गिरिराज जी के वहां पर पूजा अर्चना की, सपरिवार
और जन्म दिवस पर अपनी माताजी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपने जन्म दिवस पर आज कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। और सुबह भरतपुर से ही पूंछरी का लौठा से कार्यक्रम शुरू हुए। अलग अलग जिलों में दौसा भी वो पहुंचे, बांदीकुई भी रक्तदान शिविर हुआ और उसके बाद जैसे ही सिविल लाइन पहुंचे तो अलग अलग संगठनों की ओर से और बड़ी संख्या में अन्य जिलों से गुर्जर समाज के लोग, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता वो यहाँ पर उनको बधाई शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। और फिलहाल ये कार्यक्रम बाल निवास गार्डन में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। उन्होंने वहां पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं दी है। और आज का चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, मुख्यमंत्री भी भरतपुर से हैं और जवाहर सिंह बेडम भी वर्तमान में विधायक हैं, वो भी नगर भरतपुर से हैं और दोनों का जन्म स्थल है वो एक ही जिला है। कर्मस्थली भले ही दोनों के अलग अलग जिले में हो, लेकिन लंबे समय से संगठन में एक साथ काम कर रहे हैं और एक जोड़ी भी कही जा सकती है जो लंबे समय से बीजेपी संगठन में उनकी कार्य प्रणाली जो है वो चाहे आरएसएस से जुड़ी हुई जिस तरह की रही है। तो जवाहर सिंह बेडम और भजनलाल शर्मा दोनों एक फ्रेम में आप देख रहे हैं इस वक्त, और किस तरह से दोनों के चेहरे की जो मुस्कान है, क्योंकि एक ही जिले से आते हैं और साथ में काम करने का मौका भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्रित्व में उनको यहाँ पर मिल रहा है। तो बतौर गृह राज्य मंत्री वो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। और चूंकि पहला उनका जन्म दिवस है जब गृह राज्य मंत्री वो बने हैं और पहली बार चूंकि मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद उनका ये पहला जन्मदिन था। तो ऐसे में आज का दिन जवाहर सिंह बेडम के लिए काफी महत्वपूर्ण था और इसको खास और बना दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहुंचकर, जो कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से उनके चेहरे की जो मुस्कान है जवाहर सिंह बेडम का। और कुछ देर पहले जब उन्होंने यहाँ पर अपना संबोधन भी दिया तो मुख्यमंत्री का आभार भी जताया कि समर्थकों की और जो लोग पहुंचे हुए थे उनकी भी ये तमन्ना थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो कि मुख्यमंत्री अगर पहुंचते हैं तो कार्यक्रम और बेहद खास हो जाता है। तो मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद एक अलग तरह का माहौल पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर देखने को मिला है। बेडम के जन्म दिवस पर 5 पौधे भी भेंट किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जिस तरह से कार्यक्रम चलाया जा रहा है एक पेड़ मां के नाम, उसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री के हाथों यहाँ पर 5 पौधे भी भेंट करवाए गए। तो एक संकल्प इस जन्म दिवस पर भी लिया है और एक मैसेज जवाहर सिंह बेडम की ओर से दिया गया है कि एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है रे दिनेश आप, और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं क्योंकि समय सीमा का भी दिनेश जिक्र किया था अभी जब माइक पर अनाउंसमेंट किया जा रहा था गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने। हालांकि कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन दिनेश अभी आपने जिक्र किया एक पेड़ मां के नाम अभियान का, और वो तस्वीरें भी आज सामने आई। मुनीश गुर्जर भी वहां पर मौजूद थी और भी कई महिलाओं के हाथों पौधे भेंट किए गए। और जो अभियान हमने कुछ महीनों पहले हर एक इंसान की जुबान पर चढ़ता हुआ देखा था, आज भी वो उसी तरह से बढ़ रहा है, उसी तरह से आगे बढ़कर लोगों में वो उम्मीद है कि ये चलता रहे निरंतर आगे। तो वो प्रेरणा भी सीएम देते हैं बार बार अलग अलग कार्यक्रमों में।
तो देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पारंपरिक प्रस्तुति भी वहां मौजूद लोगों की ओर से दी गई और इस पर सीएम भी, उनके चेहरे पर भी खुशी नजर आई क्योंकि बिल्कुल अंदाज राजस्थान से जुड़ा हुआ, राजस्थान के उन अंचलों से जुड़ा हुआ नजर आया। लगता था देखकर जैसे पहले भी, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोगों का एक साथ जुड़ाव होता है। कई सारे लोग पुराने साथी मिलते भी हैं, उनसे मुलाकात होती है, दो मीठी बातें होती है, इसलिए कार्यक्रम खास हो जाते हैं। और अभी क्योंकि कार्यक्रम से संभवतः प्रस्थान कर चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा अपने अगले पड़ाव के लिए, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं।